फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। एक कंटिन्यूटी है येलीगिरी का, जो हम लास्ट वीक घूमने गए थे वो वाला। यहाँ पर प्री वेडिंग शूट चल रहा था, क्योंकि सीनरी बहुत अच्छी है इस वजह से यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर ट्रेन का राइड ले रहे थे। मुझे बहुत पसंद है ये वाली ट्रेन का राइड। तो मैं और मेरी सिस्टर बड़े झूलों में नहीं बैठते, तो इसी में बैठते हैं, तो हमने वो भी एंजॉय किया। फिर मैंने स्लाइडिंग भी थी, आप पिछले व्लॉग में देख सकते हो। थोड़ा सा चॉकलेट्स ली, हनी ली, और कुछ मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी। फिर ये यहाँ पर आंटी के पास अच्छे अच्छे मुझे बज्जी बड़े दिख रहे थे, तो वो हमने लिया और एंजॉय करे। साउथ में आपको ज़्यादातर डोसा, इडली और ये बज्जी बड़े ये सब मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा था। फिर सबने अपने अपने पसंद का जूस पिए, फिर हम लोग रूम के लिए निकल गए। तो हम लोग आ गए थे रूम को। देखो ये रूम के बाहर हमारा व्यू है। ये आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, हम ना रूम बहुत मुश्किल से मिली करके, क्योंकि हमारा अनप्लान्ड ट्रिप था, इस वजह से हमें बुकिंग करके नहीं गए थे। तो हमें बहुत मुश्किलों के बाद ये रूम मिली। अगर हाफ एन आवर भी हम लोग लेट करते तो हमें ये रूम भी नहीं मिलती थी। फिर हम लोग डिनर के लिए गए, तो यहाँ पर फ़िश सब मिल रही थी। हमने फ़िश नहीं खाया, फिर से हमने डोसा खाया और कुछ ऑप्शन नहीं था राइस वाइस का सब। फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे यहाँ पर, फ्रेश थे और वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स थे। तो मुझे एक दो ही समझ में आते थे, तो इसलिए मैंने मेरी बेटी को पूछ लिया और उसे जो फ्रूट्स चाहिए था, तो उसको फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सब थोड़ा थोड़ा करके फ्रूट्स ले लिए। फिर हम लोगों ने चाय की शॉप गए, उधर पे चाय पी हमने। डोसा खाए थे तो हमारा पेट नहीं भरा था, तो इस वजह से फ्राइज़ भी ले लिए थे। हम एक्चुअली रूम को जाके फिर से फ्रेशन अप होके फिर हम लोग बाहर आ गए थे, स्नैक्स खा के चाय पी के फिर से गए। देखो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, अर्ली मॉर्निंग का। मॉर्निंग 6 o'clock का व्यू है ये। देखो पहाड़ सब कितने अच्छे लग रहे हैं। मॉर्निंग में ठंडी भी ज़्यादा थी, वैसे क्लाइमेट ठंडा ठंडा ही था, मौसम बहुत ही अच्छा था। अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एक्चुअली ये रूम के बाहर की बालकनी है, तो हमने बहुत देर तक यहाँ पर खड़ के बातें बातें सब करे, मौसम का मज़ा लिए। फिर से हम लोग तैयार होके ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए। बाजू में ही, हमारे रूम के बाजू में ही ये रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पर हम लोग गए। तो मॉर्निंग में आपको डोसा और इडली ही मिलती है, राइस का ऑप्शन नहीं था, और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से ऑप्शन कम ही था। पता नहीं इतने लोग रहते हैं करके मुझे मालूम नहीं था, बट क्राउड बहुत ज़्यादा था यहाँ पर भी। एक्चुअली हम लोग सुबह में निकलते तो ये वनडे का ट्रिप हो सकता था। हम लोग 6 o'clock को निकलते तो 10-11 तक पहुँच जाते थे, फिर नाइट में हम लोग आ जा सकते थे, क्योंकि वनडे काफ़ी है ये घूमने के लिए। हम लोग लेट से निकले थे, तो इस वजह से हम लोग रुक के नेक्स्ट डे आए। तो फिर से यहाँ पर हमने नाश्ता वास्ता करके फिर यहाँ पर हमारे चाय को आ गए, जहाँ पर एक दिन पहले हमने पिए थे, तो यहाँ पर फिर से हमने चाय पिए। ऑपोजिट में ही नेचुरल पार्क करके है, वहाँ पर आए। बहुत ही अच्छा है, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी है। टिकट हमने ले लिया, 15 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर फाउंटेन शो देखना है तो इवनिंग में उसका अलग प्राइस है। तो हमें फ़र्स्ट अर्ली मॉर्निंग ही चले गए थे, तो यहाँ पर उतना क्राउड नहीं था। तो देखो यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है, ग्रीनरी, हर जगह आपको ग्रीनरी ही देखने मिलेगी। थोड़े बहुत स्टार्टिंग एंट्रेंस में ही आपको फ़िश देखने मिल जाएंगे, एक्वेरियम। और देखो बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं प्लांट्स में, और बर्ड्स भी थे एंट्रेंस में, वो मैंने लास्ट में कैप्चर किया है, मुझे मालूम नहीं था। एकदम क्लीन और हाइजीन तरीके से मेंटेन करके रखे हैं। बहुत सारे हमने यहाँ पर वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करे। यहाँ पर हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, 1 hour तक हम लोग यहाँ पर बैठे थे। देखो यहाँ पर ब्रिज टाइप भी था, तो यहाँ पर हमने भी फ़ोटोज़ लिए। और छोटे मोटे फाउंटेन्स हैं, सेपरेट आपको फाउंटेन शो देखना है तो वो इवनिंग में, नाइट में शायद 7 o'clock के बाद से ऐसा कुछ है। तो हमें इसके बाद और एक फंडेरा पार्क जाना था और एक फॉल्स को जाना था, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी कवर करने के लिए निकल गए प्लेसेस। ये पार्क के बाद में हम लोग फंडेरा पार्क गए थे, वहाँ पर भी बहुत क्राउड था एंट्रेंस में। और पूरा बर्ड्स का जो भी है मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दिया है। और एक फॉल्स को गए थे हम, वहाँ से एक 30 किलोमीटर्स दूरी पर था। हम लोगों ने 1 hour ट्रैवल करके उधर गए। उस दिन हॉलीडे था, शायद सैटरडे को कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो इस वजह से वहाँ पर जाने के बाद में हम ना मालूम पड़ा कि वो डैम क्लोज़ है करके। तो 1
इंतज़ार पूरा लगा था हम ना जाने के लिए। छोटे-छोटे विलेजेस थे तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, वो उधर फेस्टिवल मना रहे थे, तो पुलिस भी बहुत थी और एकदम सिंगल वाला रोड था जाने का और आने का, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। तो वहाँ पर हम ना डैम देखने नहीं मिला। देखो ये वाला फंडेरा पार्क है, तो यहाँ पर भी हमें गए। ये एंट्रेंस भी बहुत अच्छा है इसका। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था और ट्रैफिक जैम हो गई थी। करीब हाफ एन आवर हम लोग ट्रैफिक में फंसे थे, उसके बाद ट्रैफिक क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ पर पूरे सिंगल सिंगल रोड्स हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मेरा अंडर वाटर का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा था। छोटा है बट बहुत अच्छा था। मैंने पूरे वीडियो शॉर्ट्स में अपलोड करके हूँ। एक ये भी एक पार्क था। सब पार्क्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ मतलब सेल्फी पॉइंट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब तरह तरह के सेपरेट सेपरेट से। देखो ये वाली हमारी रूम थी, ये लास्ट में मैंने क्लिप ली। ये जो मैं बोल रही थी वो डैम का रास्ता ये वाला है। ये देखो ये सिंगल रूट है। पूरे 2 to 3 hours हमारे ऐसे ही गए ये डैम के पीछे। तो फिर हम लोग बेंगलोर के लिए निकल गए। मतलब हमें ऑन द वे कुछ शॉपिंग भी करना था, लेदर के जैकेट्स ये सब लेना था, तो हम लोग वाड़मबड़ी गए। बट वो आम्बूर में मिलते हैं, तो हमने सोचा कि लंच करेंगे करके। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर जाकर एंजॉय करेंगे लंच बोल के। तो बहुत अच्छा था टेस्ट यहाँ कर। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार गए तो हम लोग कुछ भी आम्बूर को लेने तो इस वाले रेस्टोरेंट को ज़रूर विज़िट करेंगे। अहमदिया नाम है ये रेस्टोरेंट का। तो देखो यहाँ पर बरसात हो रही थी, तो हम लोग फाइनली निकल गए बेंगलुरु को। आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।